एक्चुअली ऑटिज़्म है क्या और ऑटिज़्म के साइंस हम लोग बच्चों में कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत छोटे स्तर पे ये वीडियो है और बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके बारे में अवेयर लोगों को करने के लिए ये वीडियो का यही एकमात्र उद्देश्य है। ऑटिज़्म एक्चुअली क्या होता है कि इसमें बच्चे का सोशल इंटरेक्शन काफ़ी कम रहता है और बच्चे और फैमिली इसको बड़े परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, हमारा बच्चा कुछ वैसी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में मैंने ये सोचा है कि एक अलग से एक बड़ा सा वीडियो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस पर बातचीत की जाए। लेकिन अगर प्राइमरी फेसेस में देखें तो इसके ऑलमोस्ट 5 साइंस हैं जो हम लोग घर पे अपने बच्चों में देख सकते हैं। और ये जो 1.5 साल की उम्र बच्चों की होती है, 1.5 साल से ऊपर के बच्चों में ये चीज़ें हम लोगों को देखना है, हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला साइन, जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है पुअर आई कांटेक्ट। बच्चा 1.5 साल से 3 साल 2 साल इसके बीच में बच्चा जब उसकी एज हो गई है फिर भी वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट करके बातचीत नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आई कांटेक्ट करने पे। और जबकि इस साल 1.5 साल की उम्र में बच्चे ये सारी चीज़ें नॉर्मली करने लगते हैं। तो इसके बारे में पहला साइन यही है कि पुअर आई कांटेक्ट। दूसरा है पुअर रिस्पॉन्स टू नेम। पुअर रिस्पॉन्स टू नेम का मतलब है कि जब आप बच्चे से नाम लेके बात कर रहे हैं, कि मान लीजिए बच्चे का नाम एक्स है, तो बच्चा जब आपके सामने से निकल रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं कि एक्स इधर आओ, एक्स ये करो, एक्स देखो, एक्स ये चीज़ उठाओ, तो वो नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि मतलब मेरा नाम लिया जा रहा है। तो ना वो पीछे मुड़ के देख रहा है, ना वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है कि मेरा नाम कहाँ से, मेरी नाम की आवाज़ कहाँ से आई। तो ये उसके अंदर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तीसरा है नो पॉइंटिंग। नो पॉइंटिंग जब बच्चे को किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है तो वो इशारे नहीं समझ पा रहा है। जैसे कि ऊपर से एरोप्लेन निकला तो उसमें कहा गया कि बेटा देखो एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन की तरफ नहीं देख रहा है। कोई बर्ड है तो बर्ड की तरफ कहा गया कि देखो ये बर्ड है, देखो ये पैरट है, तो वो उस तरफ नहीं ध्यान नहीं दे रहा है। नोज़ की तरफ अब कह रहे हैं नोज़ देखो नोज़, तो वो वहाँ नहीं देख रहा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप जब पॉइंट कर रहे हैं तो वो पॉइंट उसके ध्यान नहीं जा रहा है पॉइंट की तरफ। चौथा है स्पीच डिले। इसमें बच्चे देरी से बोलते हैं और जो नॉर्मल उसकी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो अभी भी उस गति से नहीं बोल पा रहा है। पांचवा जो हो सकता है, दे प्रेफर टू बी अलोन। उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है। वो अपने जो उनका डेली रूटीन है उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। अगर आपने चेंजेस करने की कोशिश करी तो वो हैंड क्लैपिंग करने लग जा रहे हैं, सिर पटकने लग जा रहे हैं, चिल्लाने लग जा रहे हैं, बेतहाशा चिल्ला रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चे के अंदर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही सिम्टम्स हैं, इन पे डिटेलिंग बाद में करने की कोशिश की जाएगी। और बच्चों में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं, ये भी तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है, वो सही से बड़े हो रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोग में जनरल अवेयरनेस ऑटिज़्म को लेकर रहे। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत कम लोग इस वर्ड को ही पहली बार सुन रहे होंगे कि ऑटिज़्म, जबकि CDC की जो एस्टिमेटेड प्रेवलेंस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 36 में से एक बच्चे में ऑटिज़्म डायग्नोस हो रहा है। तो हम लोगों की ये जनरल अवेयरनेस है कि हम लोग इस बारे में समझें ये चीज़ क्या है, होता क्या है, इसमें बच्चों को परेशानी कितनी हो सकती है और वो उसका क्योर क्या है। क्योर तो नहीं कहेंगे क्योंकि क्योर तो बीमारियों का होता है, ये बीमारी तो है नहीं कोई, ये सिर्फ सोशल इंटरेक्शन बच्चों का कम है, बस इतनी सी बात है। और उसके बारे में इसमें हम लोग क्या हेल्प ले सकते हैं, इस चीज़ पे हम लोग अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑटिज़्म जो लोग जानते हैं तो ये ऑटिज़्म के बारे में कि ये एक्चुअली जो साइन है वो मोटे मोटे साइन आपको बता दिए हैं, जो 5 साइन है। इसके अलावा ये होता क्यों है कि वो मेरे बच्चे को ही क्यों है, तो इसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उसमें जो पहला रीज़न जो हम लोग समझ सकते हैं वो ये है कि जेनेटिक हो सकता है।
जेनेटिक्स मतलब उसके चचेरे भाई या उसका सगा भाई बहन जो भी हो, तो उसमें कभी डायग्नोस हुआ हो तो उसके रिस्क चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इस बच्चे में भी वो दिक्कत आ सकती है। दूसरा ये है कि फैमिली हिस्ट्री कोई रही हो ऑटिज़म को लेके, किसी के अंदर माइल्ड रहा हो, बहुत ही हल्का रहा हो, नोटिस नहीं किया गया हो, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में हो सकता है कि बच्चा बच्चे होने के टाइम पे पेरेंट्स की एज काफ़ी ज़्यादा रही हो, पेरेंटल एज काफ़ी ज़्यादा रही हो, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि बच्चे में ऑटिज़म की शिकायत या समस्या आ जाए। और इसमें जैसे कि व्हाइल कंसीविंग मदर इज़ डायबिटिक और ओबेसिटी डायग्नोस हुई हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, एक कारण हो सकती हैं इस चीज़ का। लो बर्थ वेट हो सकता है कि बच्चे की वज़न काफ़ी कम रहा हो इसके दौरान, जब वो पैदा हुआ तो उसका वज़न कम रहा हो, या प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई हो तो उनमें ये शिकायत ज़्यादा हो सकती है। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उसकी माँ है वो हैड वेजिटेबल्स विद हाई पेस्टिसाइड्स, काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां उसको खानी पड़ी हों या खाई हों, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। या डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुई हो। एक जो बड़ा फैक्टर जो सामने आता है ऐसे केसेस में, तो वो ये है कि न्यूक्लियर फैमिली, एक एकल परिवार है, माता पिता और बेबी, बस इतना सा है। तो और उसमें भी दिक्कत ये है कि माता पिता दोनों वर्किंग हैं, तो उन बच्चों में क्या है कि सोशल इंटरेक्शन उनका हुआ ही बहुत कम है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हो सकती है कि वो अगर बड़ी फैमिलीज़ में बच्चे रहते हैं तो वो धीमे धीमे चीज़ें समझना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मोबाइल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो स्क्रीन टाइम अगर बच्चे का बहुत ज़्यादा है, मोबाइल स्क्रीन पे काफ़ी देर तक रह रहा है कि पहले उसने वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद उसने फिर किसी की कॉल आ गई तो वीडियो कॉल हो रही है, तो वीडियो कॉल पे बच्चा काफ़ी देर तक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बच्चे को अवॉइड करवाना है। मेनली जो है वो ये है कि हम लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रही है, तो अगर हम अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस कर पा रहे हैं, और ये जो डायग्नोसिस है ये फर्स्ट स्टेज में माँ कर सकती है, तो हम लोगों को अगर माँ ने कोई जो उसकी बच्चे की जो मदर है उसने अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल चीज़ नोटिस करी है तो पूरी फैमिली को उसका सपोर्ट करना चाहिए कि अगर आपने नोटिस किया है, क्योंकि जो भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी वो सबसे पहले माँ ही नोटिस करेगी, तो पूरी फैमिली को उसको सीरियसली लेना चाहिए कि अगर बच्चे की माँ कह रही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चों में ऐसी चीज़ नहीं होती है, जैसे आई कांटेक्ट का बताया, तो माँ जल्दी नोटिस कर पाएगी कि आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके अगर माँ ने कोई चीज़ डायग्नोस करी है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, और कंसल्ट टू योर पीडियाट्रिशियन एंड गेट योर चाइल्ड स्क्रीन फॉर ऑटिज़म। आप उनसे बात करिए, उनके पास जाइए और इसके लिए उनसे बताइए कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, कि अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर कुछ है तो आप बताइए, इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। तो मेनली ये जो ऑटिज़म से संबंधित जो वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने टाइम टू टाइम आते रहें। अगर इसका प्रॉपर तरीके से इसकी जो प्रॉब्लम्स को निवारण करने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो अगर किया जाए तो समय के साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बच्चा इंटरेक्ट करने शुरू कर देगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी पे है, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सिम्टम्स हैं उस पर काफ़ी डिटेलिंग में बातचीत कर सकें। और ये वीडियो टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि बच्चे हो सकता है कि माँ बाप उतना उस समय ना डायग्नोस कर पाएँ, तो बच्चे जब विद्यालय आ रहे हैं, विद्यालय में स्कूल आ रहे हैं, किंडरगार्टन की क्लासेस होती हैं, उनमें अगर बच्चे आ रहे हैं 2.5 साल के, 3 साल के, तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप माता पिता से इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ अलग सी लगी, तो उनको आप बताइए, हो सकता है वो नोटिस करना शुरू कर दें। तो इसको बहुत गलत वे में ना लेके कि लो मेरे बच्चे के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं, इसको गलत वे में ना लेके आप उसको पॉजिटिवली लीजिए कि अगर इन्होंने बताया है तो ठीक है, क्या दिक्कत है एक बार पीडियाट्रिशियन से बातचीत करने में। तो इस वीडियो के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।